आज इस वीडियो में हम समझेंगे होओपोनोपोनो हीलिंग प्रेयर के जो 4 फ्रेजेस हैं वो काम कैसे करते हैं और कैसे हम इसको अपने लाइफ के अलग अलग एरियाज में अप्लाई कर सकते हैं जिससे हमें पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाएं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। Hello everyone, I hope you all are very well and living an easy, effortless, happy, healthy and a wealthy life. See, ये होओपोनोपोनो prayer के जो 4 phrases हैं, I'm sorry, please forgive me, thank you and I love you. ये चारों phrases एक cleansing और healing phrase हैं। इससे क्या होता है, जब आप इसको लगातार chant करते हैं तो आपके subconscious level पर cleansing होती है और वहाँ पर healing भी शुरू होती है। हम जो भी आउटर वर्ल्ड में एक्सपीरियंस करते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, लोगों से मिलते हैं, समझते हैं चीज़ों को, वो एक मेमोरी के रूप में हमारे सबकॉन्शियस में स्टोर हो जाती है। और जिन चीज़ों को हम लगातार सोचते हैं, बहुत ज़्यादा इंटेंसली सोचते हैं, वो चीज़ें हमें कुछ ना कुछ फीलिंग दे रही होती हैं, चाहे वो खुशी की हो, चाहे वो दुख की हो, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। और फिर ये कहाँ स्टोर होता रहता है, ये धीरे धीरे करके हमारे सबकॉन्शियस में स्टोर होता रहता है। हम कॉन्शियस लेवल पर इंफॉर्मेशन लेते हैं और ये स्टोर होता है हमारे सबकॉन्शियस में। इसीलिए 90 to 95% चीज़ें हमारी लाइफ में जो हो रही हैं, हम जो कर रहे हैं, हम जैसा सोच रहे हैं, जैसा बोल रहे हैं, जैसा बिहेव कर रहे हैं, वो सब हमारा सबकॉन्शियस माइंड करवा रहा है हमसे। सो अगर हेल्थ में इशू है तो हेल्थ एरिया में कहीं ना कहीं कुछ गलत इन्फॉर्मेशन हमने अपनी सबकॉन्शियस माइंड में डाल रखी है, इसकी वजह से हमें ये इशू आ रहा है। अगर रिलेशनशिप एरिया में है तो उससे भी रिलेटेड कुछ नेगेटिव एक्सपीरियंसेस, नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव इन्फॉर्मेशन हमने अपने सबकॉन्शियस को दे रखी है। ऐसे ही अगर हमारे फाइनेंशियल एरिया में कोई प्रॉब्लम है तो उसको लेकर भी हमने कुछ नेगेटिव चीज़ें अपने सबकॉन्शियस में डाल रखी हैं। सो ऐसे ही जिस भी लाइफ के एरिया में हम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उस एरिया को लेकर उससे रिलेटेड नेगेटिव इन्फॉर्मेशन हमने अपने सबकॉन्शियस को बहुत स्ट्रांगली दे रखा है और उसी वजह से वही चीज़ें रिफ्लेक्ट हो रही हैं। कई बार ऐसा होता है, चाहे वो हेल्थ को लेकर हो, रिश्ते को लेकर हो, या फिर फाइनेंशियल एरिया को लेकर हो, या सोशल एरिया को लेकर हो, हमारे लाइफ में कुछ ऐसे पैटर्न होते हैं जो बार बार रिपीट होते रहते हैं और वो नेगेटिवली हम पर इम्पैक्ट डाल रहे होते हैं। हम समझ नहीं पाते कि ऐसी चीज़ें बार बार क्यों हो रही हैं। तो ऐसी चीज़ें बार बार इसलिए होती हैं कि कहीं ना कहीं वैसी चीज़ों को हमने अपने सबकॉन्शियस को दे रखा है, वैसी इन्फॉर्मेशन। फॉर एग्जाम्पल, कोई अपने करियर में बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है, हार्ड वर्क कर रहा है और अच्छे से काम कर रहा है, बट स्टिल उसकी जो फाइनेंशियल ग्रोथ होनी चाहिए थी वो नहीं हो रही है। उसको वो सक्सेस की ऊंचाई नहीं अचीव हो रही है जो वो चाहता है या चाहती है। क्यों? क्योंकि उससे रिलेटेड कुछ तो नेगेटिव इन्फॉर्मेशन उस इंसान ने अपने भीतर डाल रखी है। फॉर एग्जाम्पल, शायद ये डाल रखा हो कि पैसे बहुत मेहनत करने से आते हैं, पैसे आसानी से नहीं आते, इसलिए मुझे बहुत हार्ड वर्क करना है, बहुत काम करना है, और जिसकी वजह से वो इंसान अपनी हेल्थ पर भी ध्यान नहीं दे पा रहा है। अब हेल्थ सही नहीं होगी तो फिर करियर में अच्छा कैसे कर पाएगा कोई, जिसकी वजह से वो अपने रिश्तों पर भी ध्यान नहीं दे पा रहा है। तो रिश्ते उधर बिगड़ रहे हैं, हेल्थ इधर बिगड़ रही है और करियर में वो सक्सेस मिल नहीं रही है। अब ये तीनों चीजें मिलकर उस इंसान को क्या दे रही हैं? एंजाइटी, टेंशन, फियर ऑफ फेलियर, ऐसे बहुत सारे नेगेटिव इमोशंस उसको देते जा रहे हैं। तो अब यहाँ क्या जरूरत है, क्योंकि आप अपना पूरा एफर्ट डाल रहे हैं, आप अच्छे से मेहनत कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बट वो सक्सेस नहीं मिल रही है। दैट्स मीन कि कुछ नेगेटिव चीजें आपके सबकॉन्शियस में पड़ी हुई हैं, नेगेटिव एनर्जी आपके इस एरिया को लेकर, और जिसकी वजह से आपके लाइफ के अदर एरिया पर भी एक नेगेटिव प्रभाव पड़ रहा है। तो जो ये होओपोनोपोनो प्रेयर है, ये सबकॉन्शियस लेवल पर जाकर एनर्जी क्लेंस करता है। जो हमारे एक्सपीरियंसेस होते हैं वो एक मेमोरी के रूप में हमारे सबकॉन्शियस में स्टोर होते हैं और वो हमें फील क्या करवाते हैं? एहसास, वो हमें फीलिंग देते हैं। वो एक शब्दों के रूप में याद नहीं आते, बट वो फीलिंग के रूप में याद आते हैं, फीलिंग के रूप में जनरेट होते हैं। तभी हम अंदर ही अंदर बहुत डरा हुआ, चिंता और बहुत परेशानियां महसूस करते हैं, दुख, पेन, इमोशनल पेन होता है इन्हीं सब चीज़ों की वजह से। और वो चीज़ें कहीं ना कहीं हमारी प्रोडक्टिविटी को घटाती जाती हैं, हमारे कॉन्फिडेंस को डाउन कर देती हैं, हमारे जो सेंस ऑफ वर्दीनेस है उसको डाउन करती जाती हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस को हिला देती हैं।
तो यहाँ पर हमें होओपोनोपोनो प्रेयर करनी है। होओपोनोपोनो प्रेयर हमारे सबकॉन्शियस लेवल पर जाकर उसकी नेगेटिव एनर्जीज को क्लेंस करता है और हमें हील करता है। और इसके लिए आपको कॉन्शियस लेवल पर यह भी ध्यान रखना है कि आप खुद से कैसी बातें करते हैं, जो भीतर ही भीतर हमारी सेल्फ टॉक चलती रहती है हमारे खुद के साथ, हमें खुद को लेकर, दूसरों को लेकर, वो कैसी हैं, वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव है। अगर वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम लाइफ में होगी। इसलिए कोशिश करिए उनको पॉजिटिवली चेंज करने की। थोड़ा अपने सेल्फ टॉक को पॉजिटिव वे में ले जाइए। और जब आप हीलिंग करना शुरू करते हैं इस प्रेयर के माध्यम से, तो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे करके आप पॉजिटिवली शिफ्ट होना शुरू होते हैं। आप कॉन्शियस लेवल पर पॉजिटिव चीज़ों को सोचनी शुरू कर देते हैं, रिश्तों को लेकर पॉजिटिव होना शुरू हो जाते हैं, अपनी हेल्थ को लेकर, अपने करियर को लेकर, अपने मनी को, फाइनेंशियल एरिया को लेकर। हमारा सब कॉन्शियस माइंड एक बच्चे की तरह है। इसे क्या सही है क्या गलत है कुछ नहीं पता है। आप जो भी इसको देंगे वही ये डाइजेस्ट करेगा और वही आउटपुट आपको देगा। इसलिए ध्यान रखिए कि कॉन्शियस लेवल पर भी आपको इसको अच्छी चीज़ें देनी है। और इसके साथ जब प्रेयर करते हैं आप, चाहे आपकी हेल्थ में कोई इशू हो सकता है किसी को हेल्थ में इशू हो, उसका दवाइयाँ ले रहा है वो इंसान, ट्रीटमेंट करवा रहा है, सारी चीज़ें, एक्सरसाइज कर रहा है, अच्छा फूड ले रहा है, सब कुछ अच्छा है, बट स्टिल उसको पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, तो यहाँ पर उसको एनर्जी क्लेंस करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर आपको होओपोनोपोनो प्रेयर कैसे करनी है, आपको अपने आप से कहना है, अपने सबकॉन्शियस से कहना है, अपने भीतर के इस बच्चे से कहना है कि आई एम सॉरी, मुझसे कुछ गलती तो हुई है, कुछ गलत इन्फॉर्मेशन मैंने दी है तुम्हें, जिसकी वजह से मुझे इतना सफ़र करना पड़ रहा है। प्लीज़ फॉरगिव मी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। और जब आप ये 2 सेंटेंस बोलते हैं तो यहाँ पर आप एक्सेप्ट करते हैं अपने उस नेगेटिव इमोशंस को, अपनी गलतियों को। आप जिम्मेदारी लेते हैं कि आपसे कुछ गलत हुआ है जिसकी वजह से आज ऐसा आप महसूस कर रहे हैं। अपने सबकॉन्शियस से आपको बोलना है थैंक यू मेरा साथ देने के लिए, और थैंक यू। अब हम साथ में मिलकर इन चीज़ों को रिलीज़ कर देंगे, इन चीज़ों को बाहर निकाल देंगे, और ये चीज़ें अब बाहर निकल रही हैं। एंड थैंक यू सो मच मेरे साथ रहने के लिए, मेरा साथ देने के लिए हमेशा। इससे क्या होगा, जब आप थैंक यू बोलेंगे तो आप अंदर से एक वर्दीनेस की फीलिंग आप में आएगी और आपको अच्छा लगेगा, आपको ये लगेगा कि हाँ कोई तो है आपके साथ। एंड फिर बोलना है आपको आई लव यू जब आप बोलेंगे तो आप खुद में सेल्फ लव फील करेंगे। आपका वो सबकॉन्शियस माइंड, वो बच्चा महसूस करेगा कि उससे कोई प्यार करने वाला है, उसको एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी की फीलिंग आएगी। और जब आप ये लगातार करते हैं तो धीरे धीरे करके वो नेगेटिव इमोशंस, वो नेगेटिव पैटर्न ब्रेक होने शुरू हो जाते हैं। और फिर जब ये चीज़ें ब्रेक होंगी, रिलीज होंगी, तो आप भीतर से हील करना शुरू कर देते हैं। सो कोई भी हेल्थ इशू है तो दवाइयों के साथ, एक्सरसाइज के साथ, अच्छी डाइट के साथ आप ये होओपोनोपोनो प्रेयर भी करना शुरू करिए लगातार। देखिए आपको पॉजिटिव रिजल्ट डेफिनेटली मिलेगा। और हाँ, इसको दोनों टाइम करिए, भले आपके पास 10 मिनट ही क्यों ना हो। इसको एक पूजा की तरह लीजिए, जैसे आप हर दिन सुबह पूजा करते हैं, बस वैसे ही 10 मिनट आपको खुद के साथ बैठ कर ये चैंटिंग करनी शुरू करनी है और उसे फील करते हुए करना है चारों फ्रेजेस को। जब आप सॉरी बोल रहे हैं तो एक्चुअल में आप एक्सेप्ट कर रहे हैं अपनी गलतियों को, आप उसके खुद को जिम्मेदार उसके लिए मान रहे हैं। ये नहीं कि आपको दूसरों को उसके लिए जिम्मेदार मानना है, जी नहीं। हम ही सारी जो चीज़ें हमारी लाइफ में हो रही है उसके जिम्मेदार हम ही होते हैं। और जब आप उसके लिए बोलेंगे प्लीज़ फॉरगिव मी, तो दैट्स मीन कि आप रियलाइज़ कर चुके हैं, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट कर चुके हैं। थैंक यू मतलब आप बहुत आभार व्यक्त कर रहे हैं कि आप और आपका जो बच्चा है दोनों एक दूसरे के साथ हैं, और आप खुद को हील कर रहे हैं, आप क्लिनजिंग कर रहे हैं अपनी, और आपका सबकॉन्शियस माइंड आपका साथ दे रहा है उन चीज़ों को क्लिनज करने के लिए जो गलत इन्फॉर्मेशन, नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव इमोशंस आपने खुद के भीतर डाल रखे हैं। और आई लव यू दैट्स मीन कि आप अपने आप से बहुत प्यार करते हैं। इससे आपका सेल्फ लव बढ़ेगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और वर्दीनेस की जो फीलिंग है वो बढ़ेगी। आप अपनी लाइफ में अच्छा करेंगे, और ऐसे ही आपको अपनी लाइफ के फाइनेंशियल एरिया को लेकर और अपनी लाइफ के रिलेशनशिप एरिया को लेकर भी करना है। सो ये चीज़ ज़रूर करिए, 2 टाइम करिए, सुबह और शाम, जब आपके पास 10 मिनट का टाइम हो, 10 मिनट, 10, 15 मिनट, 20 मिनट। जब आप ये करेंगे तो आप बहुत ज़्यादा अंदर से पीसफुल महसूस करते हैं। और ये फीलिंग क्यों आती है, क्योंकि कहीं ना कहीं जब आप ये करना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे करके आपका बच्चा सिक्योरिटी महसूस करता है, सेफ्टी महसूस करता है।
उसको ये महसूस होने लगता है कि उसके साथ कोई है जो उसका साथ दे रहा है, कोई तो है जो उसे वहाँ तक पहुँचा रहा है जहाँ वो जाना चाहता है। सो ये हर दिन करिए, ये मैजिकली रिजल्ट देता है। इसे पेशेंस के साथ करिए, आपको डेफिनेटली पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।